बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग के बाद अब सूरत-ए-हाल मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमेरिका के लिए इंतहाई अलार्मिंग होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि खलीजी ममालिक का जो एतमाद या जो भरोसा अमेरिका के ऊपर था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उठता हुआ नज़र आ रहा है। कई ममालिक जो हैं वो इस वक्त सोच विचार में पड़े हुए हैं कि अमेरिका की वजह से आज उनको जिस चीज़ का सामना करना पड़ा, आज मंजरनामा जो है वो एक अलग रंग इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। इंतहाई अहम तरीन डिटेल इस वक्त सऊदी अरेबिया से मौसूल हो रही हैं, साथ साथ ईरान और पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ खबरें हैं। ये तमाम तर डिटेल जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। पर हाँ, चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता में ये जंग जो है ये कई एक पर्दे या ऐसी चीज़ें खोल गई है जिसने पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर अमेरिका का जो रोब या जो दबदबा बना हुआ था, उसके तमाम अंदाजे जो हैं वो बिल्कुल अया करके रख दी है। क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता के अंदर हुई, आज अपनाए हुर्मुज़ को लेकर आप देख लें कि अमेरिका जो है वो किस कदर मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार हो चुका है। और दूसरी तरफ इस वक्त सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी जहाँ चीन ने अपना मौक़िफ़ अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से खुलकर सामने रखा है, तो वहीं इस चीज़ में ये चीज़ भी नहायत ही अहम है कि चाइना, रूस, इसके अलावा तुर्की, जापान और बरतानिया जो है, इन्होंने अमेरिका की जानब से अपनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी का जो फैसला था, इसकी अब खुलकर मुखालफत करना जो है वो शुरू कर दिया। क्योंकि अमेरिका की जानब से ये ऐलान तो सामने आया था कि वो नाकाबंदी करेंगे, लेकिन इसमें चीन, रूस या दीगर जो ममालिक हैं वो भी ये नहीं समझते कि इस नाकाबंदी के बाद चीज़ें जो हैं वो मज़ीद जो है वो इसमें कशीदगी में एक इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि पासदारान इंकलाब की जानब से एक मरतबा फिर से एक धमकी अमेज़ जो पैगामात है वो सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊँ जो इस वक्त पासदारान इंकलाब की जानब से तफसीलात सामने आई हैं। अब इसमें यह कहा गया कि जंगी जहाज़ जो है वो हुर्मुज़ की तरफ इस वक्त ईरान ये क्लेम कर रहा है कि जी मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हम इनसे सख्ती से निपटेंगे। अगर अमेरिका ने ज़मीनी जंग शुरू की तो हम अपने 10 लाख जो फौजी हैं वो तैनात करेंगे। ईरानी पासदारान इंकलाब के जो तर्जमान हैं उनकी जानब से नाज़रीन किराम ये अमेरिका को एक मरतबा फिर से वार्न किया गया है। एक जानब जहाँ नाज़रीन किराम ये सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की कोशिशें थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है इसकी कशीदगी को कम किया जाए, पाकिस्तान ने सालसी का बड़े कमाल तरीके से इसमें किरदार भी अदा किया। इसमें एक तो स्पेशली पाकिस्तान, इसके अलावा तुर्की, मिस्र या हत्ता के सऊदी अरेबिया जो हैं, इन तमाम ममालिक की जो कोशिशें थी वो अभी रंग लाती हुई नज़र आई हैं। अब कोई मैं कि ऑलरेडी हौसीज़ की जो बागी हैं इनकी वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो तलखियाँ थी वो भी काफ़ी अरूज पर थीं, और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ये समझता है कि ईरान की जानब से मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं इनको फंडिंग की जाती है, और बराह रास्त ऐसी सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान थी जो मज़ीद तनाज़ात को बढ़ावा दे रही थी। चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो इस वक्त एक ऐसे शराकतदार हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ऐसे में आज एक बड़ा ही अहम तरीन ये एक तो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है जिसने अब पूरे का पूरा जो मंजरनामा है वो तब्दील करना शुरू कर दिया है। अब इसके वाले से मैं आपको बताऊँ, एक तो नाज़रीन किराम खबर ये आ रही है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, जबकि सऊदीया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फ़रहान, इनके दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। यकीनी तौर पर आपकी नज़र में ये महज एक सिर्फ टेलीफोनिक गुफ्तगू होगी, लेकिन यहाँ चीज़ ये समझने वाली है कि इस टेलीफोनिक जो गुफ्तगू थी इसके अंदर ईरान और अमेरिका के जो दरमियान जो इस वक्त कशीदगी है या जो मुज़ाकरात हैं पसे पर्दा चल रहे हैं, तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर ईरान जो है इसको एतमाद में लिया गया है। क्योंकि जो सऊदी अरबिया इसका ऑलरेडी ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो सऊदी अरबिया समेत दीगर जो खलीजी मालिक हैं इनका इन्हिसार अमेरिका के ऊपर है। लेकिन जब से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, तो तब से लग जो रहा है और चीज़ें ऐसी सामने भी आ रही हैं कि अब सऊदी अरब ने यकीनी तौर पर यह फैसला कर लिया कि वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी जो चुंगल है इससे अब निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि जो सूरत हाल इस जंग के अंदर फेस करने पड़ी सऊदी अरबिया को, क्योंकि दूसरी तरफ देखें मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो इस वक्त एक साइड लाइन पे है, ना तो किसी किस्म के ऐसे राब्ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब ये टेलीफोनिक गुफ्तगू जो हुई है अब इसमें कि अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात हैं इस पर सऊदीया को एतमाद में लिया गया है, और ये अब तक की एक बड़ी अहम पेशरफ जो है वो कंसीडर की जा रही है। अब दूसरी तरफ जी पाकिस्तान की जानब से एक भारतीय नेटवर्क जो है इसको भी पकड़े जाने की जो तस्दीक है वो सामने आई है। भारत का ऑलरेडी ये वतीरा है, चाहे बलूचिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द हैं, ऐसे दहशतगर्द जो भारत की
फंडिंग पे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की एक नाकाबिल यकीन कार्रवाई जो है वो इनकी जानब से सरअंजाम दी गई है। अब इसके हवाले से नाज़रीन इकराम खबर ये सामने आ रही है कि भारतीय खुफिया एजेंसी राज है, इसके लिए जासूसी करने वाले 3 मुल्ज़मान जो थे इनको गिरफ्तार किया गया है। अब बेसिकली इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये जो मुल्ज़मान थे इन्हें हनी ट्रैपिंग और इसके अलावा साइबर क्राइम के ज़रिए असास मालूमात चोरी करने में ये तीनों मुल्ज़मान जो हैं वो मुलव्वस पाए गए हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो इनका जो ताल्लुक है वो नारोवाल, इसके अलावा भावलपुर और नीलम से बताया जा रहा है, जो कि डिजिटल ज़राए और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए नेटवर्क चला रहे थे। ये यकीनी तौर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की एक बड़ी नाकाबिल यकीन कार्रवाई है और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है कि इनकी जो अरबों की सरमायाकारी थी उसकी पाकिस्तान ने कमर तोड़कर रख दी है। अब इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है कि वफाकी काबीना का जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, क्योंकि इससे कबल मैं आपको बता दूं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार इनकी जानब से एक तो ये कन्फर्मेशन भी सामने आ चुकी है कि मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए, पस पर्दा मुज़ाकरात जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि होपफुली इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान की जो कोशिशें या पाकिस्तान की जानब से जो इस वक्त सालसी के लिए तगदो की जा रही है वो इंशाअल्लाह एक अच्छा रिजल्ट लेकर सामने आएगी। अब इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ है, अब इसमें सियासी मुआशी इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल जो है इसका भी जायज़ा लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशों से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि ईरान और अमेरिका को कई दहाइयों बाद आमने सामने बिठाने का सेहरा जो है वो पाकिस्तान को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद है। वफाकी काबीना ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की काविशों को सराहा। काबीना अरकान ने मुज़ाकरात के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनकी भी काविशों को सराहा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खिते में पायदार अमन के लिए किरदार जारी रखेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान अटके हुए मामलात हल कराने की पूरी कोशिशें जो है वो अभी भी जारी और सारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान 47 साल बाद आला तरीन जो इजलास था, आमने सामने बैठे बातचीत हुई। इसके साथ साथ अमेरिकी और ईरानी वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए। दोनों सदूर का मशकूर हूँ। पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है कि सीज़ फायर अभी भी जो है वो कायम है। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उनकी टीम की काविशों को भी सराहा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को भी शाबाशी और खराज तहसीन जो है वो भी पेश किया। इनका कहना था कि फील्ड मार्शल और उनकी टीम को शाबाश और खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो पूरी रात जागे इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार तारीखी सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को वो इज़्ज़त मिली जो तारीख में किसी को शायद ही मिली हो। पाकिस्तान को जंग के बादलों के अमन में बदलने का मौका मिला। ईरान और अमेरिका के दरमियान 21 घंटे तक मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जारी रहे। ईरान और अमेरिका के वफूद आमने सामने बैठे। पाकिस्तान को अमन की बहाली के लिए सालसी का मौका मिला। जब पूरी दुनिया की मईशत हिचकोले खा रही है तो ऐसे में पाकिस्तान को सालसी का मौका मिला। आज जापान की वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि आप शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। मतलब एक इस चीज़ को समझिए कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मोतरफ है और पाकिस्तान के जो डंके हैं वो इस वक्त बाज रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा इसमें एक कमाल तरीके से जो है वो इस चीज़ को हैंडल किया है। बहरहाल चूँकि सऊदी अरबिया के जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान इनके खिलाफ या इनके भाई जो कि सऊदी वज़ीर दिफा भी हैं खालिद बिन सलमान, इनके खिलाफ भी अमेरिकी मीडिया की जानब से कई एक ऐसी प्रोपेगेंडा जो थे वो भी चलाए गए। ईरान के ऊपर हमलों को लेकर एक मुज़ाद खबरें जो थी वो भी चलाई गई। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है कि ऑलरेडी जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा है, इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक ज़राए ने इस हवाले से नाज़रीन इकराम ये कन्फर्म किया है कि 2 और मुल्क बताए जा रहे हैं जो कि इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का और सऊदी अरबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा है इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और ये इन ममालिक की जो शमूलियत है वो इंशाअल्लाह अज़ीम अगर होती है तो ये ताकत का तवाज़न जो है वो बिल्कुल बदलता हुआ आपको नज़र आएगा। और आप बहुत जल्द देखेंगे इंशाअल्लाह कि अरब मुल्क जो है वो अमेरिका से जान छुड़वा कर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो शिफ्ट होंगे और पाकिस्तान जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी इंशाअल्लाह अज़ीम राज करेगा। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।